प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। करवा चौथ वैसे तो कोई भी वर्ष हो, हर वर्ष में कुछ ऐसी बातें हम बताने जा रहे हैं जो किसी भी वर्ष में करवा चौथ पर काम आएंगी। लेकिन इस बार करवा चौथ का जो समय है, किस समय हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है, किस तारीख को है और पूजा का समय क्या है, इसके अलावा क्या करवा चौथ का व्रत कन्याएं कर सकती हैं, क्या पहनना चाहिए, किस रंग का चयन करना चाहिए करवा चौथ में, इन सब बातों को लेकर के हम अपना कार्यक्रम यहां लेकर आए हैं। और इस वीडियो को आप लोग देखें, समझें। जो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। देखिए, पहली बात तो 1 नवंबर 2023 को यह करवा चौथ पड़ रहा है। दिन बुधवार है और शाम को 8 बजे के आसपास, ऐसे मान लीजिए, वैसे तो 8 बजे लिखा है लेकिन 8:02, कहीं 8:04 लिखा हुआ है, तो 8 बजे के लगभग चंद्रमा का उदय होगा। जो अर्घ्य दिया जाएगा वो 8 बजे के आसपास ही दिया जाएगा, यानी चंद्रोदय जब हो जाएगा। जो पूजा का समय है वो लगभग 6 बजे से प्रारंभ है। 6 बजे से पूजा की जा सकती है। इसमें कथा सुनना, भगवान की पूजा यानी गौरी गणेश भगवान भोले बाबा की जो पूजा होती है करवा चौथ में, ये सब जो भी पूजा है ये सब 6 बजे से आप कर सकते हैं। और 8 बजे चंद्रमा को अर्घ्य देना है। देखिए, 1 नवंबर को पहली बात तो ये कि सर्वार्थ सिद्ध योग भी पड़ रहा है और शिव योग भी पड़ रहा है। अब इन दोनों का योग पड़ जाने की वजह से इसका महत्व और कई गुना अधिक बढ़ गया है, यानी इसमें पूजा और व्रत का जो प्रभाव है वो और कई गुना ज्यादा हो गया है। भगवान शिव की पूजा इसमें विशेष मानी जाती है। हर स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और इसमें हर स्त्री जब व्रत रखती है तो अपने पति की आयु की कामना यानी दीर्घायु की कामना के लिए, साथ में उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए और अपने परिवारजनों के लिए ये व्रत रखती हैं। लेकिन विशेष तौर से हर स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। पूरे देश में हर माताएं बहनें ये व्रत करती हैं। इस व्रत को करने के कुछ विशेष नियम हैं, जैसे संकल्प। आजकल का समय है 8 बजे 10 बजे माताएं बहनें क्या करती हैं कि स्नान करेंगे 8 बजे 10 बजे, क्योंकि पूरा दिन व्रत रहना है। लेकिन ये गलत है, ये नियम नहीं है। नियम अपना नहीं तोड़ना है जो प्रतिदिन करते आ रहे हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, और व्रत के दिन तो विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में एक साधारण सा भाव होता है, भाव ही सब कुछ है। हाथ में, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बायां हाथ नीचे लगा लीजिए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अथवा भोले बाबा मां पार्वती का ध्यान करते हुए केवल ये संकल्प करिए कि हे मां, हे भोले बाबा। ऐसे आपने दाहिने हाथ में जल ले लिया और नीचे आपने बायां हाथ लगा लिया, ऊपर दाहिना हाथ जल ले लिया 2 चम्मच, और बस अपने इष्ट का ध्यान करते हुए और बस केवल इतना बोल देना है कि हे प्रभु, मैं अपने सौभाग्य के लिए अर्थात अपने पति की दीर्घायु के लिए मैं ये करवा चौथ का व्रत रख रही हूं। मुझ पर कृपा करना, मेरे पति पर कृपा बनाए रखना, उन्हें दीर्घायु प्रदान करना, हमारे समस्त परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी शुभ भावना के साथ उस जल को अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने छोड़ देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। बस ये प्रातःकाल पूजा के समय संकल्प हो जाता है। ये मन से, भाव से किया गया संकल्प होता है। विधिवत संकल्प लेने के लिए हमारा संकल्प का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। हमने विधिवत उसमें संकल्प बताया है, कैसे संकल्प लिया जाता है मंत्रों सहित। अगर कोई चाहे तो, वैसे ये तो ऐसे ही आप कर लीजिए, सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी चीज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस दिन हर माताओं बहनों को लाल रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए, क्योंकि लाल रंग ये प्रेम को दर्शाता है। अगर कोई स्त्री पति के प्रेम को पाना चाहती हैं तो बिल्कुल इस दिन सफेद रंग, नीला रंग, काला रंग, इन रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, भूल करके भी ना करें, क्योंकि ये विरोधी रंग है उन्नति और प्रेम के लिए। और इस दिन बिंदी भी अगर आप लगा रही हैं तो लाल रंग की ही लगाएं, कपड़े पहन रही हैं लाल रंग के ही पहने, जो भी चूड़ियां हैं, जो भी सब लाल रंग, कोशिश कीजिए लाल रंग।
इसका विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन गणेश चतुर्थी भी होती है और गणेश चतुर्थी होने की वजह से इस दिन सभी माताओं बहनों को भगवान गणेश का भी पूजन करना चाहिए। ध्यान रहे, ये व्रत त्योहार जो भी होते हैं ये साधारण नहीं होते, ये साधना के समय होते हैं, साधना के दिन होते हैं। इनमें आराम नहीं। बहुत सी माताएं बहनें इस दिन मन में एक भाव रहता है उनके कि आज व्रत है, आज कुछ करना नहीं है, चला लिया एसी में मस्त आराम कर रही हैं, पंखा चला लिया आराम कर रही, काम नहीं करना। ये सब गलत है। साधना का फिर मतलब क्या रहा? साधना का मतलब है कि आप सब कुछ करते हुए अपनी साधना कीजिए, क्योंकि उस दिन आपको जल नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पति भूखे पड़े हैं, उन्हें समय से हम खाना दे पा रहे हैं, हमारा व्रत, फिर वो कैसा व्रत? ध्यान रखें, अगर हमें व्रत करना है, हमें साधना करनी है, तो हमें अपने हर कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अपनी साधना में लिप्त रहना चाहिए। अब इसके अलावा एक चीज और बता देते हैं, उसका भी ध्यान दीजिएगा। सावित्री और सत्यवान, इनकी कहानी आप सभी लोग जानती होंगी, जितनी भी माताएं बहनें हैं। सावित्री और सत्यवान, सावित्री ने व्रत किया था सत्यवान के लिए और उनका वो व्रत सफल भी हुआ। उन्होंने अपनी साधना के बल से ही, उन्होंने तो बचपन में ही बड़ी घोर साधना की थी और उस साधना के बल के स्वरूप उन्हें पति वापस प्राप्त हुए। पति दीर्घायु ही नहीं, पुनर्जन्म मिला पति को और अपने साधना के बल से माता सावित्री ने अपने पति को, अपने सुहाग को पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत को माता सीता ने, यहां तक कि मां पार्वती ने भी किया अपने स्वामी के लिए और उनको वो सब चीजें मिली जो उनकी इच्छा थी। तो हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। अब रही बात कन्याओं के लिए, तो कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं, बस मन में शुभ भावना हो। जैसे चंद्रमा को अर्घ देना है तो अर्घ चंद्रमा को नहीं दिया जाता, कन्याओं को नहीं देना है। बस वो अर्घ अगर देना है तो अपने इष्ट को दे, अपने इष्ट को दे सकते, अपने इष्ट के नाम से अर्घ दे सकते हैं। और व्रत में भावना क्या होनी चाहिए? शुभ भावना, यानी मैं अच्छे घर, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत रख रही हूं और इसलिए मैं संकल्प लेकर के इस दिन को अपने साधना में परिवर्तित कर रही हूं। यानी इस दिन का जो व्रत है, इस दिन का व्रत मैं अपनी साधना में ही पूरा रख रही हूं। इस शुभ भावना के साथ कन्याएं भी इस व्रत को रह सकती हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं। आपको एक बात और ध्यान देना है, वो भी बता दे रहा हूं। तुलसी, इस दिन तुलसी जी को शाम को जो दीपक होता है, वैसे तो कहते हैं कार्तिक महीने की सब दिन तुलसी का पूजन होता है, लेकिन इस दिन विशेष करके तुलसी के नीचे शाम को दीपक अवश्य जगा दीजिए। और अगर हो सके तो जो माताएं व्रत रख रही हैं, अगर उनसे हो सके तो प्रातः काल स्नान करने के बाद जब संकल्प लेती हैं, उस संकल्प के समय एक घी का दीपक जगा दें और वो दीपक शाम को पूजा करने के समय तक अगर जगता रहे तो इसको अखंड दीपक कहा जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर माताएं बहनें कर सके तो ये अवश्य करें। हमारे वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में अभी दीपावली, धनतेरस, इसकी कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, हर चीज बताएंगे। हम अपने इस चैनल पर वो हर बातें आप तक पहुंचा रहे हैं जिन बातों को आज आपके समय आवश्यकता है। YouTube पर तो ऐसे बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हम जो चीज बता रहे हैं कुछ हटके, कुछ अलग से, और वो चीजें जो हमारे ऋषियों मुनियों ने दिया, उन ग्रंथों में लिखा, उन ग्रंथों को पढ़ करके जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान हम सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। और आने वाले समय में हर एक हमारा जो वीडियो होगा वो पुस्तकों, यानी हमारे ऋषियों मुनियों का जो लिखा हुआ ज्ञान है, वो आप सब तक पहुंचाने के लिए ही होगा। नमस्कार।